हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, यानी कि पेट एग्जामिनेशन 2022, उसके बारे में संबंधित नोटिफिकेशन को लेकर आई हूँ। और ये जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा जारी की जाती है। और ये इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो शुरू हो चुकी है, जो कि 28 जून 2022 है। और लास्ट डेट जो है इसकी है 27 जुलाई 2022 तक आप इसे सबमिट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आवेदन और शुल्क दोनों ही जमा करना है। यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन आता है तो इसको 27 जुलाई के बाद यानी 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। जो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा वो इस वेबसाइट से होगा, up.ssc.gov.in पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब आपको बता देते हैं, जो ये एग्ज़ाम होता है वो आपकी किसी जो भी समूह ग या ख से संबंधित जितने भी वैकेंसी आएंगी उससे संबंधित एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपके पास ये होता है पेट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं दूसरे पदों के लिए। और इसकी जो स्कोर कार्ड होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। और इसको भरने के लिए जो है आपको पता है कि ये ऑनलाइन ही भरना है, इसे ऑफलाइन नहीं भरना है। और जब आप भरने जाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे कि पहला है आपका स्टेप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कराना, दूसरा है फ़ोटो तथा हस्ताक्षर को अपलोड करना, साथ ही साथ जो भी फॉर्म का जो शेष विवरण है उसको भरना है, और फी का पेमेंट करना है। ये सारी प्रक्रिया आप एक बार में ही कर सकते हैं, तो इसलिए आप जब भी बैठे तो ये सारी चीज़ें लेके बैठे फॉर्म भरने के लिए। यदि हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए 185 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। वहीं ओबीसी के लिए भी 185, जबकि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए 95 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जबकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को केवल 25 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। इसके साथ ही साथ यदि आप पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन या महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको जो भी आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करती हैं उसके अंतर्गत आपको पेमेंट करना होगा। यदि हम डेट ऑफ बर्थ की आयु की बात करते हैं तो आयु इसमें है 18 साल और 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1982 से पहले का या फिर 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच यदि आपका बर्थ हुआ हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आरक्षण है, जैसा कि ये है कि जो भी एक वैकेंसी आती है उसके अनुसार आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसके अंतर्गत आपको आरक्षण मिलेगा। जो एग्ज़ाम होगा वो लिखित परीक्षा होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल क्वेश्चन के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन तो नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। परीक्षा कार्यक्रम जो भी होगा वो वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। जो इसका रिजल्ट आएगा यानी कि स्कोर कार्ड आएगा वो 1 साल तक के लिए मान्य होगा। 1 साल के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आती है समूह ख तथा ग की, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे उस फॉर्म को भरने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल प्रश्न आएंगे 100 और अवधि होगी 2 घंटे की, और टोटल 100 मार्क्स से क्वेश्चंस होंगे। ये है आपका, जिसके अंतर्गत इतिहास से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चंस होंगे 5 नंबर के, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 नंबर के, वहीं फिर जीएस से भी 5 नंबर होगा आपका, मैथ से 5 नंबर के होंगे, हिंदी से 5, फिर अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन, फिर लॉजिक एंड रीजनिंग से 5 नंबर। उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस तथा अपठित गद्यांश, ग्राफ की व्याख्या, इन सबसे तालिका की व्याख्या से 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ये जो होंगे आपके 12th क्लास के स्तर के होंगे और मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। और प्रत्येक जो अगर आपसे कोई गलती होती है तो 1/4 की अंक की कटौती की जाएगी। अब आइए इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये उसकी मेन वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसमें आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 04 एग्जाम 2022। इस पर आप क्लिक करिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज आपके लिए खुल के आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे यूजर के लिए इंस्ट्रक्शन और वी एडवर्टीजमेंट दोनों चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 27 जुलाई से 28 जून तक फॉर्म भरना है, और आप यहाँ पे जाके अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है, ये देखिए आपका एज दे रखा है 18 से 40 साल। क्वालिफिकेशन भी आपको बता देगा कि आपको क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हाई स्कूल मैंडेटरी और इंटरमीडिएट ऑप्शनल है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी आप उसमें देख सकते हैं। फिर ये देखिए, अब आप यहाँ पे जाएंगे, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें आपने करा क्या, अगर पहले आवेदन अगर आपने किया है तो कहिए हाँ, और नहीं किया है तो नहीं। यदि आप कहते हैं नो तो नो पे क्लिक करिए,
और प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद ये सारी चीज़ें आपसे बोलेगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, फिर ये सारे ग्रेड है अगर आपके पास तो ग्रेड से रिलेटेड, यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इन सबको लेके ही आप फॉर्म भरना शुरू करिए। सब चीज़ें होने के बाद जो आप यहाँ एक्सेप्ट का बटन दबाइए और आई एक्सेप्ट करके इसको आगे चलिए। इसमें जब आप आगे जाते हैं तो इसमें देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें कि आपको कैंडिडेट का नेम या आपके अपने डिटेल देना है पूरा, आपका होम, डेट ऑफ बर्थ, एकेडमिक डिटेल, ये मतलब एक बार सिटिंग में आप फॉर्म पूरा भर सकते हैं। फिर ये जो भी आपकी डिग्री है उसको आपको लगाना है, फॉर्म सबमिट करना है। मतलब ये 1 पेज का फॉर्म है जिसको आपको करना है। जो दूसरा है वो है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का, तीसरा अदर डिटेल है, चौथा है फी डिपॉजिट एंड फाइनल सबमिशन का। उसका जैसे ही आप फी डिपॉजिट करेंगे तो आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।